I think this is basically a thought that has come from all the anger, from all the frustrations that I think we girls go through every day in our life. And that's what the poem says. And of course, we have Kausar here, who's written the lines herself. झांसी से स्टार्ट करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि ये जो फिल्म का नाम है मर्दानी, मैं बचपन से मेरे डैडी के मुंह से हमेशा ये सुनते आई हूँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. और मेरे पिताजी झांसी से हैं, वो झांसी में मतलब बड़े हुए हैं. और मैं बचपन में झांसी जाती थी बहुत बार, रानी ऑफ झांसी के फोर्ट में जाती थी. तो ये जो पहले बार एज अ चाइल्ड जब मुझे एक विमेन पावर का जो एहसास हुआ इज़ थ्रू रानी ऑफ झांसी. और जिस तरह से उनका लेजेंड है, जिस तरह से उनके बारे में हमने स्कूल बुक्स में पढ़ा है, जब भी मैं झांसी जाती थी तो मैं बहुत क्यूरियस होती थी फोर्ट में जाने के लिए. तो मेरे पापा मुझे लेके जाते थे फोर्ट में, और मैं बहुत इंटरेस्टिंगली और वाइड आइड मैं उनसे स्टोरी सुनती थी. तो जब ये मार्केटिंग की बात हुई इस फिल्म के लिए, तो मैंने सोचा कि झांसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक जो कनेक्शन है इस फिल्म का मेरे साथ और मेरा और झांसी के साथ, और की टाइटल है मर्दानी. तो मैंने सोचा कि झांसी से स्टार्ट करना बहुत अच्छा होगा, और अगर रानी ऑफ झांसी वहाँ है तो उनका ब्लेसिंग भी मिल जाएगा. एंड ये जो एंथम है, इसमें जो लिखा है कौसर ने, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली डिपिक्टेड, कि जब तक आप मेरे आन पे, आप मेरे मर्यादा पे हाथ नहीं रखोगे, तब तक मैं आपके साथ, अगर आपका नज़रिया मेरे तरफ अच्छा होगा तो मैं आपको नज़र लगने भी नहीं दूंगी. अगर आप मेरे साथ अच्छा रहेंगे, आप अगर मेरे दिल में आप बसेंगे, तो मैं दिल में आपको भर लूँगी. लेकिन अगर आपने मुझे छेड़ा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. तो ये जो एक है, हर औरत की ये एक कहानी है कि वो अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने बेटे को बहुत चाहती है, बहुत प्यार कर सकती है. लेकिन अगर उस रिश्ते में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचेगी, तब वो नारी उठ के बोलती है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी. तो इसीलिए ये जो लिरिक्स है, ये आई थिंक इट्स गोइंग टू, in my opinion, be very, very powerful for women to always, and it will become an anthem for all the ladies who love men also, and who can challenge men if they come to cross their paths. देखिए, मर्दानी इज रानी एंड रानी इज मर्दानी. वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, यू नो, मैं इनको कॉपी किया while doing the character, इनको कॉपी किया, so इसलिए she easily fitted into the role and she did a job which I told her in the morning after seeing the movie finally properly. What a role! It's fantastic, and the spirit has come out. And believe it or not, after this, you'll have so many Mardanis. I wish there's so many Mardanis in our country. बहुत हो गया. डर के मरना कैंडल जला के, बहुत हो गया. You have to come out of this thing. The other day I was in Delhi. I was in Delhi and there was this young kid, कुछ पैसा मांग रहा था वो अपना उससे टोल नाका से. एंड द ड्राइवर वाज सेइंग, लेट मी जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं आगे जाता हूँ क्योंकि पीछे से हॉर्न दे. फिर गाय केम एंड स्टार्टेड ऑलमोस्ट लाइक, क्यों, कैसे चलेगा, ये करेगा, वो करेगा. एंड इमेजिन दिस हैपनिंग टू अ गर्ल इन अ स्ट्रीट ऑल अलोन. व्हाट डू यू डू? वी आर 5 पीपल एंड वी आर थिंकिंग क्या करेगा, ये तो बहुत अजीब टाइप का बंदा है, गुंडा है, क्या करेगा. Imagine this happening to your daughter. I mean, I was thinking, my daughter who is 19, 18, I mean, imagine. This is the time to fight. I don't think it's a film. It's a message, frankly speaking. I think we should, and especially I think you girls should start that. I think this whole term, when it becomes women-centric, I think this women-centric term is only a bit strange. Because we don't call a normal film a male-centric film. So I think we should stop calling films male-centric or women-centric. It should be a good or a bad film, you know. So if it's a good film, I think we should say, yeah, this was a good film. And it doesn't matter whether it was male-dominated or female-dominated. And also, there are films which are love stories, which actually, if you see, they are very, very women-centric. Because you can't have a love story without the female protagonist being there. And sometimes the female protagonist in the film, in a love story, actually has a much better role
than the boys. Like I've done a lot of films like that where I've had a hero, but the girl's role has been always stronger. If you take all the greats like Raj Kapoor ji, Sanjay Leela Bhansali, I think all the films that they also made, they were very strong female-centric films, but they were love stories. And also when you say, you see a Yash Chopra film, most of Yash Chopra's films, if you see, the female has a very, very strong role. So we don't call those films women-centric. I think only when we are seeing a particular film where you are seeing just a female protagonist doing the title role. And of course, you don't have a very strong, say, a A-lister there. So your mindset turns to say that, oh, this is a women-centric film. But I think every film today, I think, because the way audiences are accepting films, I think it should just become like a normal way of viewing a film. Yeah, we're going for a film. It should matter to you whether who's the protagonist as long as the content is good. So if you're interested with seeing the promos, if you like the promos, see, we can only come here and promote the film to a certain extent. But the final says of the audience when they see a promo or a trailer of a film and they feel that, yaar, ye film hame dekhni chahiye. So that's all we can do. We can't force anybody to see a film. And that's what we all actors do. We go to different platforms to make people aware of our films. At the end of the day, it's the content, which is the trailer, which actually either inspires a person to go see the film or not. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को. डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज.